हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से डिजलर की इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यूली अमेंडेड आईटी एक्ट के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडिया में क्या रूल्स थे। जब से वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ने अपना कदम रखा है तभी से हमारे काम आसानी से होने लगे हैं। मोबाइल के आने से दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। अब तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दुनिया को एक नई राह दिखाई गई है। इन सब के जरिए हम अपने रिलेटिव, फ्रेंड से जुड़े रह सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी से हर तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए रूल्स बनाए हैं, जिनके ज़रिए हम लोग फ्रॉड्स के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंडिया में आईटी एक्ट से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से भी जानते हैं, ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए इंडिया का प्राइमरी लॉ है। यह बिल 2000 के बजट सेशन में पारित किया गया था और 9 मई 2000 को प्रेसिडेंट KR नारायणन द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया था। बिल को आईटी मिनिस्टर प्रमोद महाजन की अध्यक्षता में ऑफिशियल्स के एक ग्रुप द्वारा इसको अंतिम रूप दिया गया था। इसके ओरिजिनल एक्ट में 94 सेक्शंस थे, जिन्हें 13 चैप्टर्स एंड 4 स्केड्यूल्स में विभाजित किया गया था। यह कानून पूरे भारत में लागू होता है। इस एक्ट के अंतर्गत कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ धोखाधड़ी, किसी अदर पर्सन के पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ या उसका मिसयूज़ करना, या फिर साइबर क्राइम या ऐसी पोस्ट करना जो अश्लील हो, आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा या 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। समय के साथ साथ इस एक्ट में संशोधन होते रहे हैं। 2008 में भी इस एक्ट में संशोधन कर सेक्शन 66A पेश किया गया था, जिसमें आपत्तिजनक संदेश भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही इसमें सेक्शन 69 भी पेश की गई थी, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी आते हैं। आईटी एक्ट की सेक्शन 66A से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस केस के बारे में भी आपको इस वीडियो में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। 2015 में बाबा बाल ठाकरे की मृत्यु पर पूरे मुंबई शहर को बंद कर दिया गया था। साहिन और रीनू नाम की 2 लड़कियों ने बाबा बाल ठाकरे के लिए फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये केस मीडिया में काफ़ी दिन तक रहा था। बाद में इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। श्रेया सिंघल जो एक वकील थी, उन्होंने इस केस को लड़ा। उन्होंने बताया कि आईटी एक्ट की सेक्शन 66A संविधान के हिसाब से गलत है। सेक्शन 66A संविधान के आर्टिकल 19(1)A को वायलेट करता है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 को भी वायलेट करता है। कोर्ट ने श्रेया सिंघल को सही माना और कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को हटा देना चाहिए, क्योंकि यह एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है और संविधान के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट में किसी भी तरह के सेफगार्ड्स नहीं दिए गए हैं, जैसे कि कोई भी अरेस्ट करने से पहले सेंटर की परमिशन नहीं ले सकता। लेकिन आज भी ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहां पुलिस फोर्स के द्वारा इस सेक्शन का यूज़ किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सेक्शन को हटा दिया गया है। इस साल भी इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, जिससे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। संशोधन नियमों के अनुसार ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंडिया की सॉवरेनिटी के रूल्स का पालन करना होगा। सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए 3 महीने के अंदर ही अपीलीय पैनल गठित करेगी, जो मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनीज से जुड़े सभी मामलों के संबंध में उनकी समीक्षा कर सकेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इंटरनेट यूजर्स को शिकायत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
ये शिकायत ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी में की जा सकेंगी। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन आईटी एक्ट में अमेंडमेंट क्यों किया गया है। आईटी रूल्स के संशोधन की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया देश में अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली मीडियम बन गया है और इसका प्रभाव पूरे विश्व में है। अगर आप बात करें कि फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की, ये अपने आप में ही बहुत ही प्रभावशाली मीडियम्स बन गए हैं। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के अलावा यहाँ हर किस्म की बातें की जाती हैं, लोग हर किस्म के व्यूज़ देते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर सकती हैं और कई ऐसे इश्यूज आते हैं जो इलीगल होते हैं, जिनसे हिंसा होने का खतरा बना होता है और कभी कभी तो अनलॉफुल कंटेंट भी आते हैं। आपको ये भी बता दें कि आजकल लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। उन्हें आसानी से सच और झूठ के पता नहीं लग पाता है, जिससे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स भी ऐसी शिकायतें करते हैं जैसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और फेक अकाउंट्स बना लिए जाते हैं और किसी की भी पिक्चर्स का मिसयूज़ किया जाता है। ऐसे थॉट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं जिनकी वजह से हिंसा फैलाने का खतरा बना रहता है। कंज्यूमर्स बहुत बार ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी कंप्लेंट्स की कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया की कंपनीज अमेरिका में है। गवर्नमेंट ने पिछले साल इंटरमीडिएरी रूल्स में थोड़े संशोधन किए थे, जिसके बाद इन लोगों ने इंडिया में अपने ऑफिसर्स अलॉट किए, पर उसके बावजूद सरकार कहती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर कंज्यूमर्स की कंप्लेंट सुनी नहीं जाती है और एक टाइम फ्रेम के अंदर उनका कोई समाधान नहीं होता है। तो सरकार ने ये नए संशोधन किए हैं। वैसे इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर और भारत सरकार में भिड़ंत हो गई। भारत सरकार का कहना था कि ट्विटर पर कई इलीगल कंटेंट पोस्ट किए जा रहे थे, जिसको लेकर ट्विटर ने बोला कि हमारे हिसाब से किसी भी जगह पर किसी भी टाइम डेमोक्रेसी में लोगों के पास हक है अपनी बात बोलने का। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनके पास कंज्यूमर्स की कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनीज उनकी कंप्लेंट्स नहीं सुनती हैं और अपनी मनमानी करती हैं। तो आइए जानते हैं आईटी एक्ट में इलीगल कंटेंट को हटाने की क्या प्रोसेस होगी। पिछले साल जो हमारे आईटी रूल्स आए थे उसमें एक प्रावधान किया गया था कि अगर आपको कोई भी बात उठानी है तो हर कंपनी को इंडिया में एक ग्रीवियंस ऑफिस बनाना है। इस ऑफिस में ग्रीवियंस ऑफिसर अलॉट करना है। सबसे पहले आपकी अपील वैसे ही ग्रीवियंस ऑफिसर के पास जाती है। अगर आपको ग्रीवियंस ऑफिसर से संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आईटी एक्ट जैसे मामले में पहले आप या तो कुछ नहीं करते थे या आप कोर्ट जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके बदले यहाँ आपकी कमेटी बना देंगे और आप इस कमेटी में अप्रोच कर सकते हैं, ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी, और इसमें 1 महीने के दौरान आपको फैसला मिलेगा जिसमें कमेटी कंप्लेन करने वाले व्यक्ति और कंपनी की बात सुनेगी और रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कमेटी अपना एक फ़ैसला देगी। आमतौर पर अगर फैसला पक्ष में आ जाता है तो 72 घंटे के अंदर कंपनीज को मानना होगा। देखा जाए तो ये एक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। यहाँ आप कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स पर जल्दी सुनवाई की जाएगी और उन्हें जल्दी फैसला मिल सकेगा। ये बात सच है कि बढ़ते समय के साथ साथ सोशल मीडिया का यूज़ और भी ज़्यादा होने लगा। कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि देश में होने वाले दंगे, चाहे वो दिल्ली दंगा हो या किसान आंदोलन, इनको बढ़ाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हाथ है। अब सामने आ चुका है कि ये बात भी सच है कि सोशल मीडिया कंपनीज अपनी मनमानी करती हैं क्योंकि उनके पास भी पावर है जो सोशल मीडिया यूजर्स से ही मिलती है। इस एक्ट के जरिए अब हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये थी न्यूली अमेंडेड आईटी एक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।